अस्सलाम वालेकुम भैया, मैं हूँ रेहान कनाडा से। उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज हम बात करेंगे कि भैया के दुनिया की बेस्ट इमिग्रेशन कंट्री कौन सी है, कहाँ जाया जाए, कहाँ जाके इमिग्रेशन ली जाए कि हमें आसानी से मिल जाए। तो मोस्टली हमारे जहनों में, हमारे ख्यालों में एक ही बात आती है कि यार यूएसए चलते हैं या यूके चलते हैं, ऑस्ट्रेलिया चलते हैं या कनाडा चलते हैं। देखिए इन तीन चार कंट्री ही हमारे जहन में आती है। न्यूजीलैंड चले जाते हैं, आजकल न्यूजीलैंड का भी काफ़ी आ रहा है, लेकिन वो इतनी खास उनका मुझे इतना बहरहाल पता नहीं है। तो इन 4-5 कंट्रीज़ के बारे में इतना यूँ जानता हूँ कि एक तो मैं रहता खुद कनाडा में हूँ, और तो यूएसए हमारा नियर बाय है, और लाइक यूएसए कनाडा का नेबरिंग कंट्री है, और यूके में मैं कुछ अर्सा रहा हूँ वहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा बहुत इसके ऊपर एनालिसिस कर लेते हैं कि सबसे पहले तो लोगों का जो ड्रीम होता है भैया, सबसे ज़्यादा जो ड्रीम होता है वो होता है यूएसए जाने का। यूएसए जाने का मकसद ये होता है कि भाई वहाँ जाएंगे और पैसे बनाएंगे, लश-पश किस्म के पैसे बनाएंगे। पैसे बनते भी हैं वहाँ पर, ऐसा नहीं है। वहाँ पर लोग नॉर्मल जॉब करके भी, लाइक गैस स्टेशन पे काम करके या किसी कन्वीनियंट स्टोर पे काम करके, हमारे देसियों को तो उनकी टांग दो चीज़ों पर ही, तीन चीज़ें हैं जिसमें हमारे देसियों की टांग टूटती है। एक, वो सबसे पहले कहते हैं यार गैस स्टेशन पे जॉब मिल जाए। दूसरा, या किसी ग्रोसरी स्टोर पे, कन्वीनियंस स्टोर पे काम मिल जाए। तीसरा, वो कहते हैं फिर हमारे पास अगर लाइसेंस है, थोड़ा सा लीगल स्टेटस है, तो हम जो है जनाब अली टैक्सी चला लेंगे। अच्छा, ये तीन कामों में पैसे तो वाकई में आपके बन जाते हैं। और यूएसए के अंदर पैसा नो डाउट कैपिटल मार्केट है, वहाँ पर पैसा भी है, लोगों के पास बाइंग पावर भी बेनता है, और लोग यानी कि रहते भी वहाँ पर सही तरीके से हैं। और वहाँ पर जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है, वहाँ पर भैया, वहाँ पर आपको जो है आपके जो जिसे उर्फ़ आम में कहते हैं ना कि पेपर बहुत मुश्किल से बनते हैं। यानी कि मैं ऐसे ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो यहाँ पे कनाडा में आए हैं, वो अपनी स्टोरियाँ सुनाते हैं। 18 साल 20 साल के अमेरिका में रहे, और वो उनको एक वाइट कार्ड में, खास लेबर कार्ड मिल जाता है, वो उसके ऊपर ही रहते रहे। उसके बाद वो आगे उनकी कहानी नहीं चली, बच्चे बड़े हो गए, तो इवेंचुअली उनको मजबूरन कनाडा आना पड़ गया। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। और लंदन यूएसए के अंदर आपको, जहाँ तक मुझे जहाँ तक मुझे मेरी इन्फॉर्मेशन है, वहाँ पे कोई आपकी हेल्थ कोई फ्री नहीं है। वहाँ पर आपको हेल्थ कवर आपका नहीं होता, और आपको पैसे पे करने पड़ते हैं, या आपको इंश्योरेंस लेनी पड़ती है, विच इज़ क्वाइट कॉस्टली। तो ये क्या, लंदन अमेरिका का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि वहाँ पर वेदर भी बहुत अच्छा है। वहाँ पर अगर आप मोस्टली हमारे जो देसी भाई हैं वो ह्यूस्टन में या मियामी में, इन जगहों पे रहते हैं जो कम ठंडे इलाके हैं। कम ठंडे के बिल्कुल, टेक्सास तो बिल्कुल ही कराची की तरह ही गर्म इलाका है, गर्म स्टेट है उनकी। और डैलस और ह्यूस्टन में लोग ज़्यादातर वहाँ रहना पसंद करते हैं। लेकिन वही वाली बात है कि भैया सब कुछ है वहाँ पर, इतनी बड़ी लैंड है, सब कुछ है, लेकिन इमिग्रेशन के मामला जो है ना वहाँ पे बहुत सख्त हैं। स्पेशली ट्रूडो साहब का, सॉरी, डोनाल्ड ट्रम्प साहब की जब जब से ये गवर्नमेंट आई है, तो इन्होंने तो बिल्कुल ही एक, जैसे कहते हैं ना कि सवा नेज़े का जो ना हथौड़ा उठाया हुआ और नेज़ा उठाया हुआ और सबके ऊपर वो धड़ाधड़ वो मार रहे हैं। और वो टिका के जो ना वो मैसिव डेपुटेशन उन्होंने शुरू कर दी है। और यहाँ तक वो इन्होंने कर दिया कि भाई जितने लोग कोई भी उनके पास पेपर्स थे, किसी भी किस्म के वो बेनिफिट्स ले रहे थे, अनलेस अगर वो अमेरिकन सिटीजन नहीं है, तो उनको अब कोई बेनिफिट्स वहाँ पर नहीं दिए जाएंगे। तो ये तो बात आप याद रखिएगा, अगर आप अमेरिका में सेटल होना चाहते हैं, पैसे बनाना चाहते हैं, तो भाई हम वहाँ पर हालात जो है ना बिल्कुल टाइट हो गए। इवन ऐसे भी लोग हैं जो यहाँ से यहाँ पर आए अमेरिका कनाडा में, और कनाडा में अपने जो है उनकी चीज़ें थी, वहाँ पर स्टूडेंट वीज़ा था या वर्क परमिट था, या उनको कोई भी पेपर मिल गया था, तो जनाब अली वो हरकतें कर आके जो ना यूएसए में चले गए। वो ना वो कहते हैं ना कि ना 3 में है ना वो 13 में है। वो अब वो वापस ही अपने मुल्क जाएंगे। अपने मुल्क जाएंगे तो एक उनके लिए ज़िंदगी अजाब हो जाएगी। दूसरा हमारे जहन में आता है भाई यूके में, लंदन में मैं रहा हूँ। लंदन में पाउंड बड़ा स्ट्रांग है, तकरीबन ₹250 का चल रहा है। मेरा ख्याल 280-85 का है। मैंने लास्ट इतना ही देखा था, तो इतना ही है। वहाँ पर भी लाइक रकबे के लिहाज से छोटा सा है वो, यहाँ वहाँ तो ये इवन लोग ये भी कहते हैं कि भाई जो हमारा पाकिस्तान का सूबा सिंध है उसके बराबर यूके टोटल लाइक स्कॉटलैंड और आयरलैंड का मिलाकर और लंदन को मिलाकर जो ना वो एक पूरा यानी कि एक और है, स्कॉटलैंड है, और मैं नाम भूल गया, देखें एक और इनकी एक मिलता है, तो वो मिला के पूरा यूके बनता है। वो लाइक पाकिस्तान जैसे, लाइक बहुत छोटा सा है फिलहाल। वो पैसा बहुत है, लेकिन वहाँ पर भी यही हालात हैं, पेपर वर्क नहीं होता। मैं पर्सनली ऐसे लोगों को जानता हूँ जो 18 साल 19 साल से रह रहे हैं, और अभी तक उनका पता नहीं एक नया बीआरबी कार्ड वहाँ पर उन्होंने निकाला है, वो कार्ड उनको अब मिला है जाकर। उसके ऊपर भी मैं एक अभी वीडियो देख रहा था,
तो वो भाईजान जो है वो इसके ऊपर व्लॉग कर रहे थे, उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन थी। तो लेबर जो वहाँ की जो लेबर गवर्नमेंट है उन्होंने जनाब अली, जैसे देखिए अमेरिका जो करता है ना वो ही सारी ये छोटी छोटी जो ना कंट्रीज भी वही हरकतें करना शुरू कर देती हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना जो बड़ा भाई करेगा तो मैं भी वही करूँगा। वो थी ना एक सलमान खान की मूवी में वो जैकी श्रॉफ का वो साला होता है, तो वो हर बात में बोलता है जो जीजा जी बोलेंगे मैं वो करूँगा, जो जीजा जी बोलेंगे वो मैं करूँगा। तो ये छोटी कंट्रीज भी वही करती है, जो अमेरिका बोलेगा हम वही करेंगे। तो उन्होंने अमेरिका में डेपुटेशन का सिलसिला शुरू हुआ था, सारे ट्रिकल डाउन हुआ यूरोप की कंट्रीज के अंदर, अब जर्मनी में आ रहे हैं, अब जनाब स्वीडन ने तो यहाँ तक ऐलान कर दिया। मैं इसके ऊपर तकरीबन 5-6 महीने पहले भी व्लॉग करा था कि वो तो अपनी इलीगल्स को पैसे ऑफर कर रहे हैं 32,000 के करीब, वो मेरे ख्याल से वो कह रहे हैं यूरो लो और अपनी कंट्री में जाओ। तो उनके लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, अगर उनको नज़र आ रहा है कि भैया पेपर नहीं बन रहे तो आप बेहतर है कि आप अपनी कंट्री में वापस चले जाए। एनीवे हम बात कर रहे थे यूके की। यूके में पैसे हैं, सब कुछ है और एजुकेशन सिस्टम भी अच्छा है, जैसे यूके लंदन यूएसए का एजुकेशन सिस्टम है, हेल्थ सिस्टम सब जगह। देखिए हेल्थ के ऊपर मैंने कल भी अपने व्लॉग के अंदर बात करी थी कि वो हेल्थ सिस्टम इनका गवर्नमेंट का होता है तो वो अपने हिसाब से चल रहे होते हैं। तो हेल्थ सिस्टम भी अच्छा है, एजुकेशन बहुत अच्छी है, लाइक लिविंग स्टैंडर्ड यूके का बहुत अच्छा है। लेकिन एग्जैक्टली वही मसला आता है कि पेपर वर्क का वहाँ पर बेइंतहा इशू है। अनलेस आपकी कोई आप स्टडी परमिट पर आ रहे हैं, यकीन करें मैंने सुना है लोग 1-1 करोड़ पे खर्च करके अभी भी यूके पहुँच रहे हैं और उनको यही आसरा होता है कि यार यहाँ पे पढ़ लेंगे हमें वर्क परमिट मिल जाएगा, वर्क परमिट से भी टूवर्ड्स हम जो है ना अपने इंडेफिनिट की तरफ चलेंगे। ऐसी वहाँ पे सारी कहानियाँ जो हैं वो तकरीबन अब ख़त्म हो चुकी हैं और वो आगे भी उनका कोई अब आगे इरादा नहीं है। 5 साल के लिए अगर वो बैन लगा देना, बैन नहीं लगाते वो सख्तियाँ इतनी कर देते हैं कि रूल्स एंड रेगुलेशन इतने टाइट कर देते हैं कि आपको फिर कोई चीज़ नहीं मिलती, तो आप डिसहार्टेड हो जाते हैं एक तरीके से। वो ऑलमोस्ट वो बंद कर देते हैं। यही हाल ऑस्ट्रेलिया का है, ऑस्ट्रेलिया में भी यही हालात है। ऑस्ट्रेलिया का वेदर अमेजिंग है, गर्मी होती है और सर्दी भी ऐसी होती है कि बेरेबल होती है, और आप एजुकेशन सिस्टम ज़बरदस्त है, हेल्थ सिस्टम ज़बरदस्त है, रिहाइश ज़बरदस्त है, काम बहुत अच्छा मिल जाता है, पैसे बहुत अच्छे बनाते हैं। ऐसे 1-2 दोस्त हैं उनसे बात होती रहती है, वो बताते हैं यार अच्छे पैसे बनते हैं। लेकिन वही वहाँ की इमिग्रेशन पॉलिसी जबर खतरनाक वाली है। उनके यहाँ भी दिन रात ऐसी पॉलिसी चेंज होती है कि आपको पता नहीं होता कि यार मेरा आज वर्क परमिट मेरा रिन्यू होगा या नहीं होगा। तो ये हालात हैं। अब घूम फिर कर हम आते हैं और कनाडा की तरफ। कनाडा ने पिछले 10 सालों में जितनी इमिग्रेशन खोली है ना, यकीन करें कि मैं कहता हूँ कि पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं खुली होगी। वो तो ऐसा उन्होंने कर दिया था कि हम जैसे सिटीजन्स को भी कभी कभार गुस्सा आने लगे थे कि यार हम इतनी मेहनत से यहाँ पर पहुँचे और अब लोग जो हैं यहाँ पर आते हैं स्टडी परमिट पर आते हैं और लाइक विजिट वीज़े के ऊपर आ रहे थे, उनको वर्क परमिट्स वगैरह मिल रहे थे। सारी चीज़ें बड़ी आसान थी। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें का प्रॉब्लम ये है कि पैसे बहुत यूके और यूएस के बराबर तो नहीं बनते, लेकिन पैसे इतने बन जाते हैं कि आपकी लाइफ एक अच्छी गुजर जाती है। और लेकिन वहाँ यहाँ पर एक और सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये आता है कि भाई यहाँ का वेदर बहुत हार्श है ऑनेस्टली। यकीन करें पिछले हम जनवरी 1 से जो अभी ये फरवरी अब जाके ख़त्म होने को आ रहा है, फरवरी ख़त्म होने को आ रहा है, लेकिन वेदर 2 दिन से लास्ट 54 डेज के बाद वेदर +1 या 2 में गया है। अदरवाइज जनवरी 1 से लेकर ऑलमोस्ट जो ये दिसंबर के 2 दिन पहले तक जो है वेदर -15 से नीचे ही नहीं जा रहा था, इससे ऊपर ही था, -15, 20, 30 इसके ऊपर चल रहा था। तो वेदर का बहुत सिवियर इशू है यहाँ पर किसी भी लाइक प्रोविंस में चले जाएंगे थोड़ा सा वैंकूवर का वेदर बेहतर होता है, अदरवाइज अल्बर्टा, कैलगरी और मॉन्ट्रियल, ओंटारियो, टोरंटो, विनीपैग, सस्केचुअन तबाही बर्बादी किस्म की सर्दी होती है। एजुकेशन सिस्टम ज़बरदस्त है यहाँ का। हेल्थ सिस्टम मैंने आपको पहले बता दिया था कि भाई हेल्थ सिस्टम यहाँ पर अपने एक सिस्टम के हिसाब से चलते हैं। अगर आपका सीरियस इशू आपको टेक ऑन उन्होंने कर लिया तो वन ऑफ द बेस्ट हेल्थ सिस्टम है यहाँ का। तो लेकिन इमिग्रेशन के मामला यहाँ पर इतने मुश्किल नहीं है अभी भी। जो मैंने हालात आपको यूके, ऑस्ट्रेलिया और क्या यूएसए के बताएं, उनके मुकाबले में कनाडा अभी भी बहुत बेहतर है, क्योंकि कनाडा इट्स अ लैंड ऑफ इमिग्रेंट्स और यहाँ पर हमेशा इमिग्रेशन की ज़रूरत रहेगी। यहाँ पर चंद बड़े शहर हैं जिसके अंदर लोग रहते हैं, उसके बाद अगर आउटस्कर्ट में चले जाए तो बहुत ही रिमोट एरियाज़ हैं, छोटी छोटी आबादियाँ हैं, वहाँ रहना भी आपके लिए महाल होता है। इनको इमिग्रेंट्स की ज़रूरत हमेशा ही रहेगी और अगले 10, 15, 20 सालों के अंदर भी रहेगी, क्योंकि लेकिन अभी थोड़ी सी उन्होंने पॉलिसी थोड़ी सी शिफ्ट करी है, चेंज करी है काफ़ी। मैं आपको इसके ऊपर 10,000 व्लॉग्स कर चुका हूँ कि मैंने यानी कि 10 व्लॉग कर चुका हूँ, सॉरी, मैं आपको बता चुका हूँ कि भाई ये जो है ना यहाँ पर सारा पॉलिटिकल इशू है और इसी वजह से यहाँ पर जो लिबरल गवर्नमेंट है उसने सख्ती करी है। अब इलेक्शन आ रहे हैं इस साल, देखें अब क्या पॉलिसी आती है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर तो थोड़ा सा सख्ती चल रही है। 1-2 साल सख्ती चलेगी, लेकिन ये मैक्सिमम 3 साल सख्ती के बाद ये बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, फिर इनको इमिग्रेंट्स बुलाने पड़ेंगे। आबादी बहुत कम है, लेकिन यहाँ पर कनाडा रकबे के लिहाज से वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है, तो यहाँ पर इमिग्रेशन का सिलसिला चलता ही रहेगा।
कुछ ना कुछ लाइक आपको जो ना देर सवेर होगी, लेकिन इमिग्रेशन दोबारा से खुल जाएगी और आपके पेपर्स बन जाएंगे। तो बेहतर ये नहीं है कि अगर आप यूके में रह रहे हैं या यूएसए में रह रहे हैं, पैसे भले आप बना रहे हैं लेकिन स्टेटस ही नहीं है, आपकी ज़िंदगी टेंशन में। अभी देखें ना वहाँ हालात क्या हो गए, बेचारे लोगों की हालत है जो ना पतली हो गई है और लोग परेशान घूम रहे हैं, डरे डरे घूम रहे हैं। उनके सारे जो है बेनिफिट्स वगैरह ख़त्म करते जा रहे हैं गवर्नमेंट, हर चीज़ वो ऐसा ऐसा जो ट्रम्प साहब ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि भाई मैंने अब किसी को छोड़ना नहीं है, मैं उठा उठा के बंद करके जिस तरीके से जलील करके वो हथकड़ियाँ लगा लगा के उनके मुल्कों में भेजना है। तो ये अब आप खुद हालात देख सकते हैं। तो कनाडा स्टिल बेस्ट एंड बेटर अपॉर्चुनिटी है टू इमिग्रेंट। और थोड़ा सा वक्त का इंतजार करें, थोड़ा सा वेट करें, और हालात जैसी बेहतर हो तो आप अपने आप को असर्ट करें और प्रिपेयर करें कनाडा आने के लिए। तो मेरी एडवाइस अभी भी ये कि कनाडा वन ऑफ द बेस्ट कंट्री टू लिव एंड टू इमिग्रेट। तो वीडियो अच्छी लगी तो भैया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, शेयर करना ना भूलिएगा, दुआ दीजिए, दुआ लीजिए, दुआ में बड़ी ताकत है, सदका खैरात चैरिटी करते रहा कीजिए, आपको बड़ी बड़ी परेशानियाँ फांसे बचाती हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।